हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूं आपके ही चैनल ए पार्थ में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक पाइथागोरस प्रमेय, मैथ से उठा के। बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं और जब हम 10th में पहुंचते हैं तो वहां पर हम एक सब्जेक्ट है ट्रिग्नोमेट्री। पहले फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी एक किताब बनती है और ग्रेजुएशन में बनती है। तो यहाँ का जो बेस है वो क्या बनता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा, आज पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय होते क्या है। पाइथागोरस प्रमेय के लिए एक चीज जरूरत पड़ती है, बताइए क्या? त्रिभुज। क्या पड़ती है? त्रिभुज। कि त्रिभुज का होना जरूरी है। कि ठीक है सर। अब बात आती है कौन सा त्रिभुज होना चाहिए। त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं। मान लो एक होता है समकोण त्रिभुज, एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक विषमबाहु त्रिभुज होता है, समद्विबाहु होता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सर ए यहाँ हो गया, बी यहाँ हो गया, तीन कोने को सी मान ले, नाम रख लिया मैंने। ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। कौन सा होता है? त्रिभुज होता है हमारा समकोण। फिर ठीक है सर। अब बात आती है कि हमारे त्रिभुज तो पक्के हो गए। इसमें त्रिभुज में तीन भुजा होती हैं, 1 2 3। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब भी कोई सवाल पूछेगा तो उस सवाल में क्या करेगा, आपको दो भुजा दे देगा और एक पूछेगा, क्योंकि इसमें तीन ही भुजाएं। मान लो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा दे दी तो आपसे ये भुजा पूछ लेगा, और आपको ये दे दी और ये दे दी तो आपको ये पूछ लेगा। तो सिर्फ इसमें खेल ये होता है कि आपको एक भुजा पूछता है और दो भुजा देता है, वो आपको ज्ञात करनी होती है। तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से हम ज्ञात करते हैं। कुछ सॉल्व लेते हैं। मान लो मैं इसे पहला नंबर एग्जाम्पल बना देता हूँ। अच्छा, एग्जाम्पल बनाने से पहले क्या करते हैं कि इसका होता क्या फॉर्मूला, कि ये जो आप देख रहे हैं सीढ़ी नुमा, ये देखिए, ये देख रहे हो सीढ़ी, झीना, जैसे हम घर के झीने बोलते हैं। तो ये जो झीना है, आप इसे मानिए कि ये हमारा सबसे बड़ा दिख रहा है मुझे। कि एक मान लो हमने ए बी मान ली 3 और बी सी मान ली 4। इसे हम मीटर मान लेते हैं, 3 मीटर। इसे मान लेते हैं 4 मीटर। अब हमें ज्ञात करनी है ए सी। हमें ज्ञात करनी है ए सी। जो हमें ज्ञात करनी होती है उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। क्या करना है? ए सी हमें ज्ञात करना है। ए सी हमें भुजा ज्ञात करनी है। ए से लेके सी तक की दूरी हमें ज्ञात करनी, क्योंकि ए से लेके बी तक की दूरी 3 मीटर थी और बी से लेके सी तक की दूरी 4 मीटर थी। तो मुझे क्या करनी है? ए सी ज्ञात करनी है। तो ए सी बराबर क्या है? ए बी प्लस बी सी। ए बी प्लस बी सी। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि स्क्वायर लगा देते हैं, क्योंकि सूत्र में लगाना पड़ता है ये, ठीक है ना। अब देखिए आप, ए बी कितना है आपका? ए बी है मेरा 3, बी सी कितना है? 4, ए सी कितना है? सर है ही नहीं, ज्ञात करना है, ठीक है ना। अब देखिए मैं यहाँ करूंगा तो कितना हो गया? 9। ये कितना हो गया? 16। ए सी स्क्वायर चल रहा है अभी, ये 16 9 25 और ए सी स्क्वायर अभी है। अब मुझे क्या करना है? ए सी की वैल्यू पता करनी है, खाली ए सी की। यहाँ पे अभी स्क्वायर दे रखा है तो मैं क्या करूंगा? दोनों पक्षों को वर्गमूल करने पर, दोनों पक्षों को वर्गमूल करने पर, ठीक है ना। अब करते हैं हम इसे, हम यहाँ से इस वर्गमूल लगा देंगे और इस वर्गमूल लगा देंगे। आपको पता है स्क्वायर से ये वर्गमूल कट जाता है, तो यहाँ क्या बचेगा? ए सी। क्या बचेगा? ए सी। अभी अंडर रूट में 25, तो 25 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 5 का। ये होता है 5 का। सर ये तो हमें समझना है, बता समझा दो अलग से कि देखो ये 25 है, 25 को हम फैक्टर करेंगे। 5 25, 5 एकम 5। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसमें कितने फैक्टर हो गए? 5 गुणा 5। और इसका जब पेयर बन जाता है, इसका जब जोड़ा बन जाता है तो अलग हो जाता है। और तरीके समझिए कि देखिए ये 5 गुणा 5 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर। इस स्क्वायर से हम ये काट देंगे तो हमारा क्या बचेगा? हमारा बचेगा 5। हमारा क्या बचेगा? 5। इस तरीके से हमारी ए सी क्या बची? ए सी जो भुजा थी 5 मीटर, क्या थी हमारी? 5 मीटर।
तो हम यहाँ लिख देंगे, आपका आंसर आ गया 5 मीटर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम इस तरीके से। एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपके लिए। मेरी वीडियो अगर ये अच्छा लग रही हो आपको तो जरूर लाइक करें, और अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी करें चैनल को। अब देखिए दोस्तों, मान लो एक और एग्जाम्पल लीजिए। मान लो इस बार क्या किया उसने, ये दे दिया, क्या दे दिया, ये दे दिया, इसे बोलते हैं एसी। क्या दे दी, एसी दे दी उसने। अब वो पूछ रहा है आपसे ए बी, ये होगी आपकी 6 और ये पूछ रहा है, तो उसने इस बार आपको दे दी है एसी की भुजा। मैंने आपसे पहले बोला था कि वो आपको क्या करेगा कि भुजा देगा 2, तीसरी भुजा आपसे पूछेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय का मतलब यही होता है कि वो आपसे तीसरी भुजा जरूर पूछेगा। अब देखिए करते हैं। सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, ए सी, चाहे दी हो चाहे ना दी हो, ए सी स्क्वायर, फिर हमारा ए बी स्क्वायर, ये क्या करनी है, ये फाइंड करनी है। ठीक है ना, ये फाइंड करनी है। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब आप देखिए वही तरीका सेम। तो ए सी कितना है 10, 10 का स्क्वायर कर लीजिए। ए बी कितना है, ए बी दिया नहीं है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी कितना दिया है 6 स्क्वायर। तो क्या होगा ये 10 गुणा 100, 10 मतलब 10 का स्क्वायर 100 होता है, और ए बी स्क्वायर और 6 36, 6 है ना। अब देखिए ए बी का जब वैल्यू मुझे फाइंड करना है तो इस 36 को मैं इधर करके आऊंगा। ठीक है ना, तो हम तरीके से बात कर लेते हैं। ए बी स्क्वायर ये अलग ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 100 है, 100 माइनस 36, अब ये हमारा बच गया 64। अब ये हमारा ए बी स्क्वायर, सॉरी ए बी स्क्वायर, मुझे पता है, मैंने आपको बताया ना कि दोनों तरफ पक्षों वर्गमूल कर देते हैं, तो यहाँ कर दिया, इससे ये कट गया। अच्छा ए बी, और ए बी किस वर्गमूल होता है, ये 64 जो मतलब ये 8 का होता है। आप फैक्टर करके पता कर ही लेंगे। तो हमारा ये भुजा कौन सी पता चली हमें कि ये हुई हमारी 8 मीटर। ये क्या हुई 8 मीटर, 8 मीटर। दोस्तों जब ये पाइथागोरस प्रमेय जब हम 6 में सिखाई जाती है और जब हम 10th में पहुंचते हैं तो इसी को एक नाम दे दिया गया ट्रिग्नोमेट्री। क्या नाम दे दिया है, ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बताऊंगा यहाँ पर, और क्वेश्चन इस तरीके से होंगे। ठीक है ना, तो मैं इस तरफ कर देता हूँ। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या है, ये आधार, यही सब चीज है, मगर यहाँ पे अलग अलग चीजें बोलेंगे। देखो जो लेटा हुआ है उस भाग को बोलेंगे हम आधार। क्या बोलेंगे, आधार। जो खड़ा है बिल्कुल, जो हाइट है, उसे बोलेंगे हम लंब। क्या बोलेंगे, लंब। और जो हमारा ये सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी जैसा लग रहा है, इसे बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे, कर्ण। मान लो ये कोई घर है 2 मंजिला, और वहां पे खिड़की है, और खिड़की पे कोई व्यक्ति खड़ा है, और तुम यहाँ से देख रहे हो, तो ये क्या है, कर्ण। ये क्या है, कर्ण। ठीक है, तो वो आपको देखना पड़ेगा यहाँ से, तो वो आपको देखना पड़ेगा। तो एक एंगल भी होगा, जो एंगल होगा कुछ ना कुछ तो होगा, 30 होगा, 60 डिग्री होगा, 90 तो होनी चाहिए, 90 तो ही होगा इस तरीके से। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे लंब, ये होता है खड़ा हुआ होता है 90 डिग्री पे। यहाँ भी राइट एंगल की बात तो चलती है। लंब इसे बोलते हैं, आधार इसे बोलते हैं, कर्ण इसे बोलते हैं। अब इसी तरह के सवाल में दे रखा होता कि लंब दे रखा है 8 मीटर, और आधा दे रखा है, लंब दे रखा है 8 मीटर, आधा दे रखा है 6 मीटर, तो कर्ण बताइए। तो आप कर्ण को इसी तरीके से निकालते कि कर्ण विस्तार 10 मीटर हो गया। कर्ण विस्तार कितना हो गया, 10 मीटर। यहाँ पर भी हम मान लेते हैं ए बी और सी। ठीक है ना, अब इस चीज को मैं यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए इसी के थ्रू सिखाना चाहूंगा। देखिए अब यहाँ पे मैं ए बी और बी सी ने लिख के क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे देखो ए सी लेके लिखूंगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, और वहां पे जो ए बी है, ए बी क्या लिखूंगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब कितना हो गया आपका 8 हो गया,
आधार कितना हो गया, 6 हो गया, और 8 8 64, 6 36, 64 और 36 100 होता है, तो ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। अब मुझे पता है, मैंने आपको बता रखा है दोनों पक्षों का वर्गमूल कर देते हैं, तो ये इससे कट जाएगा, तो कर्ण की वैल्यू हो जाएगी 10। तुम देखो सेम नहीं आ रहा, तो इस तरीके से ये चीजें करते हैं। और आप कोई अगर आप सवाल और पूछना चाहते हैं पाइथागोरस में, तो मुझे कमेंट करें और सुझाव दें, क्योंकि हो सकता है कुछ ना कुछ कमी रह गई हो। और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।